अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखना बिल्कुल फ्री है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे। जिस स्क्रॉलिंग को हम फ्री समझते हैं असल में वो हमारा फ्यूचर छीन रही है। स्क्रॉलिंग करते वक्त हम सिर्फ अपना टाइम नहीं खो रहे हैं बल्कि हम अपनी जिंदगी पर से अपने खुद के फैसले लेने की ताकत भी खो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, बिना किसी एहसास के हमारा दिमाग इस एडिक्शन का गुलाम बनता जा रहा है। हर वो सेकंड जो हम स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर रहे हैं वो हमारे दिमाग से हमारी आज़ादी को छीन रहा है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि बिग टेक कंपनीज ने एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल ट्रैप बना लिया है जो हमारे ब्रेन की लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास करके सीधा हमारी अटेंशन को कंट्रोल करता है और बिग टेक कंपनीज इससे पैसा कमाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन असल में धीरे धीरे हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को रीप्रोग्राम किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है अपने ब्रेन के ऊपर वापस से कंट्रोल लेने का, इससे पहले कि ये एडिक्शन परमानेंट बन जाए। पहले लोग कुछ सीखने, सर्च करने या किसी पर्पस के साथ ऑनलाइन आते थे, लेकिन आज के डेट का एल्गोरिदम इतना फास्ट हो गया है कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो हमारे दिमाग पर हमला कर देता है और धीरे धीरे हमारा फोकस टूटने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की डेट में हम कंटेंट को नहीं चुनते बल्कि कंटेंट हमें चुनता है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हमारे ब्रेन का एग्जीक्यूटिव पायलट है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कहाँ ध्यान देना है और क्या फैसला लेना है। लेकिन लगातार नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस और एंडलेस एंटरटेनमेंट हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर बना रहा है। डिजिटल नॉइज हमारे दिमाग को इतना फ्रेगमेंट कर चुका है कि अब किसी चीज पर डीपली फोकस करना एक सुपर पावर जैसा लगने लगा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इससे भी बड़ा इल्यूजन है फ्री रिवॉर्ड्स। हमें ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट हमें मिल रहा है वो फ्री है, बट असल में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर स्वाइप, हर लाइक, हर पॉज आपके दिमाग की न्यूरोलॉजिकल डेटा हार्वेस्टिंग कर रहा है, यानी कि एल्गोरिदम हमारी कमजोरियों को सीख रहा है और वो डेटा कलेक्ट करके हमें सिमिलर तरह का कंटेंट बार बार दिखाता है ताकि हमें कभी स्क्रीन से अलग ही ना होने दिया जाए। और यही वो पॉइंट है जहां से कॉग्निटिव इरोजन शुरू होता है, यानी कि धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति और खुद पर कंट्रोल पाने की एबिलिटी होने लगती है। 2026 का इनफाइनाइट स्क्रोलिंग एल्गोरिदम सिर्फ वीडियोस देखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करने वाली एक मशीन बन चुका है। हर एक नई रील, हर एक नया वीडियो हमारे दिमाग को एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देता है और हमें लग रहा होता है कि बस एक और वीडियो, बस एक और वीडियो। लेकिन असल में हमारा दिमाग अगली वीडियो से मिलने वाले डोपामिन हिट का इंतजार कर रहा होता है। इस एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, रील्स स्क्रॉल करते समय कभी हमारे सामने एक सैड वीडियो आता है, कभी बोरिंग सा वीडियो आ जाता है, कभी कोई फनी वीडियो आता है और उसके बाद में एक शॉकिंग वीडियो आ जाता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती है। हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है कि शायद अगला वाला वीडियो इस वीडियो से बेहतर होगा और हम इसी लूप में फंसकर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। इन एल्गोरिदम्स को बनाने वाली टेक कंपनीज जानती हैं कि ह्यूमन माइंड हमेशा अनसर्टेनिटी को पसंद करता है। मैं आपको इसका एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक मूवी देखते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप वो मूवी देखते हैं तो वो मूवी बहुत एक्साइटेड लगती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस सीन के बाद अगले सीन में क्या होने वाला है। लेकिन वही मूवी जब आप सेकंड टाइम देखते हैं तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं लगती, क्योंकि अब वहां पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आपको पहले से ही पता है कि इस सीन के बाद अगले सीन में क्या होने वाला है। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक कंपनीज हमारे दिमाग को कंट्रोल करती हैं। कंपनीज जानती हैं कि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी ढूंढता है, इसलिए वो
हमारे दिमाग को कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होने देती हैं। इसलिए एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो आता है, और वो भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल वीडियो, और हमारा दिमाग लगातार कुछ नया ढूंढने की तलाश में स्क्रॉलिंग करता रहता है और एक रेस्टलेस जोन में चला जाता है। शुरुआत में स्क्रॉलिंग हमें एक्साइटमेंट देती है। हर नया वीडियो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन धीरे धीरे यही डोपामिन ओवरलोड हमें थका देता है, और फिर आता है स्क्रॉलिंग हैंगओवर, जहां घंटों तक स्क्रॉलिंग करने के बाद भी हमारा दिमाग एम्प्टी फील करता है और इसके बाद में फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए घंटों स्क्रॉलिंग करने के बाद आप स्टडी या किसी एक एक्टिविटी पर फोकस करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। 2026 में एक नई मेंटल प्रॉब्लम सामने आने लगी है, जिसका नाम है डिजिटल अनहीडोनिया, यानी कि एक ऐसा मेंटल स्टेट जहां पर हमें रियल लाइफ चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। सोशल मीडिया का फास्ट कंटेंट हमें इतना ज्यादा डोपामिन हिट देता है कि हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इसके बाद में हमें रियल लाइफ चीजें जैसे कि आम बातचीत, पढ़ाई करना या फिर नेचर में समय बिताना हमें बोरिंग लगने लगता है। हमें इतना इंटरेस्टिंग फील नहीं होती, क्योंकि ये चीजें हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट नहीं देती जैसे कि सोशल मीडिया कंटेंट देता है। सोशल मीडिया हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इसके बाद में हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने के बजाय इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता है। एक नोटिफिकेशन, एक वाइब्रेशन, एक रील, और तुरंत हमारा अटेंशन टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की वो ताकत जो हमें डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने में मदद करती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। टेक कंपनीज हमारे टाइम को नहीं खरीद रही, बल्कि ये हमें रिएक्शंस बेच रही हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी रिएक्शन आप देते हैं, आप जो भी वीडियो देखते हैं, आप जिस भी वीडियो पे क्लिक करते हैं, हर चीज का डेटा बनाया जाता है, और ये डेटा आपके बिहेवियर को शो करता है, और ये प्लेटफॉर्म्स इस डेटा को कलेक्ट करके बिग एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बेचते हैं और वहां से अरबों रुपए कमाते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पर टाइम बिताएंगे, उतना ज्यादा आपके बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करके ये कंपनीज आगे सेल करेंगी और उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगी, और इसी को कहते हैं अटेंशन आर्बिट्रेज। हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस जैसे कि फियर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, लोनलीनेस, इन सभी इमोशंस का ये प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं हमें बार बार अपनी ओर खींचने के लिए, और फिर हमारा अटेंशन हाईएस्ट बिडर को बेच दिया जाता है। हमारे बिहेवियर का डाटा हाईएस्ट बिडर को बेच करके ये कंपनीज पैसा कमाती हैं। यानी कि आपका फोकस, आपका अटेंशन अब आपका नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन चुका है, जिसे आप फ्री में इन प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हो। सो फ्री एप्स असल में फ्री नहीं होते, इनकी कीमत हमारे दिमाग से वसूली जाती है। लगातार स्क्रोलिंग और ओवर स्टिमुलेशन हमारे दिमाग की डीप फोकस एबिलिटी को कमजोर कर देता है। एज अ रिजल्ट हम किसी एक चीज पर लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड्स में डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन, कि अगर हमें हमारे दिमाग पर कंट्रोल वापस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन से दूर रखना होगा। यानी कि हमें अपने सोशल मीडिया टाइम को लिमिट करना होगा। हर नोटिफिकेशन जो कि अननेसेसरी है उसे बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत को छोड़ दीजिए। और तीसरी चीज, एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे ही मैं अपने सोशल मीडिया को चेक करूंगा, ना कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिले उस टाइम पे स्क्रॉलिंग करने लग जाएं। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया टाइम को कम कर सकते हैं और अपने दिमाग पर वापस से कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं एक्टिवेट होने लगता है। ये हमारे दिमाग का वही हिस्सा है जो हमें डिसीजन मेकिंग, क्लियर थिंकिंग और फोकस करने में हेल्प करता है। 2026 में लोग नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए।
इसमें से नंबर 1 है एनालॉग बफर जोन्स, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट करना जहां पर आप अपने मोबाइल फोन से दूर रह सकें, जैसे कि वॉकिंग करना, किताबें पढ़ना या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना। ये सब चीजें करने से आपका डोपामिन लेवल फिर से रीसेट होता है। कुछ लोग न्यूरो सेंचुरीज अपना रहे हैं, यानी कि ऐसी जगहें बनाना जहां पर मोबाइल फोन्स, नोटिफिकेशन या भी किसी भी तरह का कोई डिजिटल नॉइज ना हो, क्योंकि असली रिकवरी साइलेंस में ही होती है, स्टिम्युलेशन और शोर शराबे में नहीं। आखिर में सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, कंट्रोल का है। हम अपने फोन को यूज कर रहे हैं या फिर हमारा फोन हमें यूज कर रहा है। हमें इंटेंशनल डिजिटल कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, यानी कि पर्पसफुली किसी कंटेंट को कंज्यूम करना, ना कि एंडलेसली बिना किसी पर्पस के स्क्रॉल करते जाना। जब हम अपने अटेंशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम फिर से अपने दिमाग, अपनी जिंदगी और अपने गोल्स पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपका ये वीडियो और इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।